अस्सलाम वालेकुम। मगरिब का सबसे बड़ा चैनल BBC, उसने BBC उर्दू ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें 3-4 बार मुझे कोट किया और कहा कि लोगों को वरगला रहा है कि पोलियो के कतरे ना दिलवाए जाएं, और इस तरह के लोगों को हमने हुकूमत से निशानदही करवाई और ऐसे लोगों की 150 आईडीज़ ब्लॉक कर दी। देखें, मैं एक तो कोई अफवाहें या किसी किस्म का प्रोपेगेंडा तो कर नहीं रहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप जो पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं, इतना ख़र्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मेरे तो सिर्फ 2-4 सवालात थे जिसका मैं आप लोगों से जवाब चाह रहा था कि मैं कंटोनमेंट में पला बड़ा हूँ सारी ज़िंदगी। मेरे जो दोस्त अहबाब, मेरे क्लास फेलोज़ थे, वो DHA और बहरिया जैसे ज़बरदस्त पोश इलाकों में पले बड़े हैं। उन्हें तो ज़िंदगी में एक ही मरतबा पोलियो के कतरे पिलाए गए। आप में से जो पोश इलाकों के लोग होंगे, आप लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ज़िंदगी में एक ही बार, बहुत हो गया तो किसी को 2 बार पिला लिए होंगे। तो ये जो बेचारे गरीब लोग हैं KPK के, फाटा के, इंटीरियर सिंध के, इससे क्यों पोलियो वालों को इतना ज़्यादा प्यार है कि हर महीने के बाद आके इन्हें कतरे पिलाए जा रहे होते हैं और ज़बरदस्ती पिलाए जा रहे होते हैं, और जो नहीं पीता उस पर FIR भी कर दी जाती है। कई इस तरह के केसेस हमारे सामने आए थे और कई लोग आपको गवाह इस तरह के मिल भी जाएंगे। एक तो ये सवाल था। अच्छा, दूसरा मुझे समझ नहीं आती कि BBC को मैं कहाँ से नज़र आ गया इस तरह की बात करते हुए। BBC को मैं तब नज़र क्यों नहीं आया था जब बलूचिस्तान में यही BBC के स्पॉन्सर्ड लोग जो हैं वो पाकिस्तान के झंडे किसी दौर में जलाते थे और प्रोपेगेंडा करते थे। उसको काउंटर करते हुए पहला बंदा मैं था जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता था, किसी दूसरे सूबे से ताल्लुक़ रखता था, और वहाँ जाके उसने कोयटा में 14 अगस्त 2015 को नेशनल फ्लैग मार्च का इनेकाद किया, जिसमें पश्तून और बलोच हज़ारों की तादाद में शरीक हुए। और सारे हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, हम सारे जो वहाँ के ट्राइबल्स थे वो एक पाकिस्तानी परचम के साए तले इकट्ठे हुए। तब तो BBC ने नहीं दिखाया। 7 बजे डेरा बुगटी बंद हुआ जाता था शाम को और खौफ व हिरास की फ़ज़ा कायम हो जाती थी। हमने रात को 11 बजे जाके, जब 4000 वोट लेके बंदा वहाँ का MNA या MPA बन जाता था, हमने 7000 बंदों का जलसा किया डेरा बुगटी में। रात को 11 बजे बरामदा बुगटी के इलाके में जाके कौमी परचम लहराए, पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं बुलंद हुई। हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला कि तुम जितनी लैंड माइंस लगा लो, यहाँ के लोग तो मुहिब वतन हैं। तो तब BBC वहाँ कभी भी तशरीफ़ नहीं लाया, गायब हो गया। हालांकि जब भी आग भड़कानी हो तो BBC सबसे पहले मौजूद होता है। जब भी KPK में कोई 2-4 लोग उठ के अगर मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं तो वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC वहाँ पहुँच जाते हैं। जब मशल खान केस होता है, कोई गुस्ताख को सपोर्ट करना हो, या आसिया मलूना का केस होता है, BBC वहाँ पर पहुँच जाता है। जब गुललई इस्माइल अवेयर गर्ल्स की NGO चला के और ख़वातीन को अबॉर्शन सेंटर्स बनाने पर आमादा करती है और कहती है कि जी तुम लोग मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाओ, जिस्म फरोशी करो और जाके अबॉर्शन सेंटर्स में बच्चे ज़ाया करवा दो, ऐसे लोगों को BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका कवर करता है बड़ा पॉजिटिव होके। तो जब हम जैसे लोग 20-25 हज़ार लोगों का मजमा लेके हॉलैंड की एम्बेसी के सामने चले जाते हैं, गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ और नामूस रिसालत की आवाज़ बुलंद करते हैं, क्या वो इंटरनेशनल मामला नहीं था? पूरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव 7-8 घंटे के लिए बंद हो चुका था, तब BBC किधर था? तब तो नहीं आया कवरेज के लिए। जब मैंने डेरा इस्माइल ख़ान में जाके कौमी परचमों के साथ 20,000 बंदों का जलसा किया और हिंदुस्तान को बताया कि जनाब KPK के लोग इदारों से इख्तलाफ ज़रूर रखते हैं, यहाँ के लोग हुकूमत से इख्तलाफ ज़रूर रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए कभी भी दरेख नहीं करेंगे। मैंने कोहाट के लिए स्टेडियम में जाके जलसा किया, मैंने पेशावर में रिंग रोड पे 40,000 लोगों के जलसा किया, तब BBC क्यों नहीं आया कवरेज करने भाई? तब ये मर गए थे। तो एक चीज़ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम लोग हक पे हैं, तब ही हमें नेगेटिवली दिखाया जाता है मगरबी मीडिया पर। तो लिहाजा मेरे कई दोस्त जो परेशान हैं वो कहते हैं कि जी अब तो BBC ने आपके ख़िलाफ़ लिख लिया, लिहाजा गवर्नमेंट बहुत सख्त किस्म के एक्शंस लेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल कामयाबी ये नहीं होती कि आपकी गली में कोई फिरने वाला चूड़ा चमाड़ आपके ख़िलाफ़ बात करे। दैट इज़ नॉट एन अचीवमेंट। हाँ, अचीवमेंट ये होगी जिस तरह से पहले इंडियन
टीवी, इंडिया टीवी में आवाम की अदालत या आपकी अदालत, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, उधर मेरी तकरीर चला के कहा गया था कि पढ़े लिखे बच्चों को गुमराह करता है और कश्मीर की आज़ादी की बात करता है और बच्चों को ट्रेन करता है कि जी आज़ादी की जदोजहद के लिए अपना किरदार अदा करो। तो मेरे लिए एजाज़ की बात थी कि कभी पाकिस्तान में कोई माई का लाल मुझ पर गद्दारी का लेबल नहीं लगा सकता कि हिंदुस्तान ने मुझे दहशतगर्द कहा, हिंदुस्तान ने मुझे इंतहा पसंद कहा। मेरे लिए फ़ख्र की बात है, इससे बढ़ के मेरी पाकिस्तान से और क्या सिंसेरिटी हो सकती है। इसी तरह आज जब ये मगरबी मीडिया जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, KPK में पश्तूनिस्तान या लरोबल का नारा लगाने की बात करता है, आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाने की बात करता है, सिंधु देश के नारे लगाने की बात करता है, जनाबाद के नारे लगाने की बात करता है, इस तरह के चैनल्स, इस तरह के न्यूज़ ग्रुप्स जब आपके ख़िलाफ़ बकवास करना शुरू हो जाएं, इसका मतलब है कि आप वाकई कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और मगरिब को आपकी बातों से आग लगना शुरू हो गई है, इन्हें मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। लिहाजा मैं इस तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि दिलेरी से बात करो, इस्लाम और पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान का दिफा करो। अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। और हाँ, एक सवाल ज़रूर मैं करूँगा कि पोलियो की वैक्सीनेशन जो आप करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात यह, और ये मकबूल जान साहब ने भी कहा था, पूरे पाकिस्तान में कितने केसेस आए पोलियो के? 3 या 4। हेपेटाइटिस के कितने केसेस आए? हज़ारों लाखों। कैंसर के कितने केसेस आए? हज़ारों। जब पोलियो की वैक्सीन कोई बंदा कहता है कि मेरे बच्चे को पिला ली गई है, दोबारा क्यों आके पिला रहे हो, उस पर आप FIR कर देते हैं। तो इसी तरीके से ज़बरदस्ती कैंसर का भी इलाज करा लो यार, बड़ा महंगा हो गया। हेपेटाइटिस का भी इलाज ज़बरदस्ती करा लो, और जो कहे कि मैंने कैंसर का इलाज नहीं कराना, मैंने मरना है, उसके खिलाफ FIR ठोक दो। और फिर BBC का इसको सपोर्ट करना, मैं नहीं कहूँगा कि दाल में कुछ काला, फिर आप कहेंगे अब हम फैला रहे, लेकिन ये सवाल मेरे जहन में थे, सिर्फ मैं इनका जवाब चाहता था और आप लोगों ने मेरे सर पे सारे पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। खैर, सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए।